पाकिस्तान में आपने बताया कि पिंडी तक आप गई हैं, मुल्तान आप गई हैं, इसके मसले के हल के लिए क्या बताया लोगों ने, आपने जहाँ जहाँ भी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिंदादा और मैं आमिर कादरी। नाज़रीन, आपके घर में या किसी के घर में जब ब्लड गिरना शुरू हो जाए, खून के छींटे आने शुरू हो जाएं, दरवाजे बजने शुरू हो जाएं, पाँव के बड़े बड़े निशान दीवारों के ऊपर लगने शुरू हो जाएं, जो नज़र आए, जहाँ आप नहाते हैं वॉशरूम, वहाँ वो खुश्क हो लेकिन गीले पाँव लगे हुए नज़र आएँ, जिस कमरे में आप सोते हैं, रहते हैं, जिस रूम में, वहाँ आपको आवाज़ें आनी शुरू हो जाएं, आपका कारोबार बड़ी पीक पे जा रहा हो, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाए, तो समझ जाएं आपको ये सारी चीज़ें किस तरफ लेके जा रही हैं। ये जानने की और समझने की आपको ज़रूरत है कि आप पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं। तवीज़ निकलने शुरू हो जाएं, मिट्टी के अंदर से, कब्रों के अंदर से, तो समझ लें आप बुरा हो गया, घर बर्बाद हो गया, तो समझ लें फिर बर्बादी शुरू हो गई। जैसा कि मैंने कहा, पाँव लगने शुरू हो जाएं, ब्लड आना शुरू हो जाए, तवीज़ निकलने शुरू हो जाए, आपके जिस्म के ऊपर नील पड़ने शुरू लग जाए, तो समझ जाएं कि बर्बादी का आगाज़ हो गया। क्या ये सच है? नील पड़ें तो जादू होता है? क्या ये सच है जो आपको आवाज़ें आती हैं वो महलूक है कोई, या आपका वहम है? तो इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए इस फैमिली ने आज हमें अपने घर बुलवाया है, चीचावतरी में। तो नाज़रीन, आज हम चीचावतरी में मौजूद हैं। इनके साथ मसले क्या हुए हैं, इनके कपड़े क्यों फटते हैं, इनको नील क्यों पड़ते हैं, इनके घर में ब्लड क्यों आगे गिरता है, उनके छींटे क्यों आते हैं, इनके बड़े बुजुर्ग जो सोते हैं तो उनको कौन मारता है, इनके जो बच्चे हैं अपने रूम में जब सोने के लिए जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए आते हैं, कहाँ से आते हैं? घर में जो मुलाजिम है, छोटी बच्ची रात को काम करके सारा दिन की रात को चली जाती है, दोबारा कहाँ से आ जाती है? खेलने के लिए, घर की सफाई करने के लिए। वो कौन बची है? वो बच्चे कहाँ से आते हैं, कौन है? उनको किसी ने भेजा है, वो खुद से आए हैं? अगर खुद से आए तो कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं? ये जवाब है, इस सवाल है, इसका जवाब चाहिए। वो जो तवीज़ नहीं कर रहे हैं, नील पड़ रहे हैं, पाँव लग रहे हैं, ब्लड गिर रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? तो इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम इस टाइम पे इस घर में मौजूद हैं। तो आपने हमारे सारे ना, अच्छा मेरी बयान बाकी की बातें इनसे पूछते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, आपको कैसे पता चला कि जादू चल गया आपके ऊपर? ये भाईजान, ये ना हमारे वाशरूम में पंजा लगा हुआ था ना, बहुत बड़ा ना, वो इंसान का पंजा नहीं था ना, इतना बड़ा पाँव नहीं हो सकता ना इंसान का। तो आवाज़ें भी उसी कोने से फिर ऐसे लगे जैसे कोई जूते मारा है, लेकिन अब ना मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आती हैं। पहले जूतों की आवाज़ें आती थी ना, तो फिर उसी दौरान मैं अंदर गई, अंदर पड़ा हुआ था ना इस कमरे में शोकेस, तो मैं बर्तन निकालने गई तो वहाँ मेरे ऊपर पानी आया। तो उस वक्त पानी ऊपर मेरे गिरा ना आके, तो फिर वो बाहर में अम्मा मेरे साथ होती थी ना, रहती थी, तो मैंने आके उधर चूल्हे के पास बैठी थी ना, खाना बना रही थी, मैंने आके कहा कि अम्मा के मेरे ऊपर ना पानी आया है, जैसे किसी ने वो हाथ में डाल के ऊपर मेरे फेंका है। तो फिर बस हमने नजरअंदाज कर दिया। जब पानी आके गिरा आपके ऊपर? हाँ जी, मेरे ऊपर, मेरे मुंह के ऊपर और मेरे कपड़ों के ऊपर जब गिरा? हाँ जी, हाँ जी। तो वो बकायदा पानी था या कुछ भी नहीं था उस टाइम पे? पानी और कोई चीज भी नहीं थी ना, मैं उधर कोने में शोकेस पड़ा। पानी ऐसा होता है जो लोगों के ऊपर आके, जैसे बाइक चल रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, हाँ जी, पैदल जा रहे हैं, उनके ऊपर आके पानी गिरता है, पानी के छींटे गिरते हैं। जब वो देखते हैं पानी, तो पानी नहीं होता, लेकिन पानी गिरता है। पानी था जो मेरे ऊपर गिरा है ना, वो पानी था मेरे मुंह के ऊपर खास तौर पे और कमीज के ऊपर। फिर कुछ अरसा हो गया, ये तो जब स्टार्ट हुआ ना उस वक्त था ना ये। अच्छा, जब पानी आपके ऊपर गिरा था आपके नजदीक कोई नहीं था? कोई भी नहीं था, कोई चीज भी नहीं थी, अकेली अम्मा उधर बैठी हुई थी, इधर मेरे वालिद लेटे हुए थे। तो मैंने बाहर आके अम्मा को बताया ना कि ऐसे अम्मा मेरे ऊपर, इशा का टाइम था ना, तो अम्मा को कहा कि अम्मा मेरे ऊपर ना पानी गिरा है ना। मैंने फिर खड़े होकर सारा देखा, मेरा मुंह गीला हो गया और मेरे कपड़े। फिर उसके काफी मतलब ये सिलसिला काफी देर से चल रहा है। तो कुछ अरसा हो गया, उस कमरे में मैं अंदर जाने लगी तो ऐसे लगा जैसे छत से ऐसे मेरे ऊपर फिर पानी आया दोबारा पानी? हाँ, उस कमरे में अंदर जब मैं जाने लगी ना,
नहीं नहीं, उसके काफी अच्छा बाद, काफी टाइम बाद? हाँ काफी टाइम बाद ऐसे पानी आया। फिर एक बार मैं बाहर ही गली में जा रही थी तो ऐसे फिर मेरे ऊपर पानी आया ना। ठीक है। तो 2 बार वो मिट्टी, जैसे वो पहले नहीं छतें होती थी, वो जो बाले डालते थे, जी जी। वो उनके ऊपर वो गुंसा लग जाता है, वो मिट्टी इतनी ऊपर मेरे ऊपर, वो आगे गिर गया? वो ऊपर गिरी। वो उधर मैं बैठी रोटियां बना रही थी, उधर हमारी रोटी बनाने वाली है ना, तो मेरे ऊपर आई ना। एक और भी मेरे साथ बैठी, उसके ऊपर नहीं, मेरे ऊपर आई। तो एक बार मैं इधर गेट के बाहर खड़ी हुई थी, गेट के पास खड़ी थी इस गेट में, तो उस वक्त मेरे ऊपर ऐसे मिट्टी आई। अच्छा, यानी कि पानी भी जब भी गिरा है, हाँ जी, वो मेरे आपके ऊपर ही गिरा है? मेरे ऊपर ही गिरा है। वो मिट्टी भी जब भी गिरी है वो मेरे आपके ऊपर, ऊपर हाँ ही जी, गिरी है, मेरे यानी ऊपर ही हर गिरी चीज है। आपके साथ ही हुई है? मेरे साथ ही हुई हैं। अम्मा के साथ तो दबा पड़ता था, अम्मा को मार पिटाई लगाई है उन्होंने, मारा है? तो हमारा है। तो जो चीजें वो मैं कह रही कि कोने से निकल के इधर आई है, वो अम्मा को ही नजर आई है ना। वो कह रही ठीक थी कि इधर से ना कोई चीज आई है पेटी की तरफ से और बाहर निकल के गई है, ये अम्मा ने देखी है। सही। अच्छा, हाँ जी। आप पाँव का बता रही थी, आप क्या हाँ जी। पाँव लगा हुआ था, क्या साइज था पाँव का? पाँव का काफी बड़ा साइज ना, इतना इंसान का नहीं होता ना, इधर इंसान भी का लगा, size हाँ इंसान का साइज नहीं होता। उस वक्त ये काम शुरू हुआ ना, कोई पहले 1 फुट, कोई 1.5 फुट, कोई 2 फुट हाँ का जी, साइज इतना, था? हाँ इतना बड़ा था, इतना बड़ा, इतना ये होगा तकरीबन तकरीबन 2 फीट का साइज बता रही हाँ, इतना सा था ना। अच्छा, ठीक। और पीछे से पतला था एड़ी की तरफ से, और आगे से जरा ज्यादा चौड़ा था। ठीक है। तो फिर ऐसे ही वो उधर धोने वाली जगह पे खुरा जो जिसको बोलते हैं, वहाँ पानी का जैसे पाँव पानी में रख के तो बंदा नीचे रखे ना, तो वो जगह पानी खुश्क का- थी? जगह खुश्क थी, हाँ जी। पाँव सुबह को लगा भी हुआ था अजान के बाद ही वो हुआ ना, जब दिन चढ़ता है ना, थोड़ा थोड़ा रोशनी होती है, वो उस वक्त लगा था। ठीक है। और वो खेस, उसके ऊपर 5-6 पंजे, वही इतने बड़े बड़े पाँव लगे हुए थे। वो मैंने फिर खेस जो आप ऊपर लेती हाँ थी? लेती थी ना, जो ऊपर लेते हैं खेस? हाँ बाहर लेटते थे ना, वो नमी थी ना, मैंने तार के ऊपर डाला। अच्छा। जब मैंने तार के ऊपर डाला तो मैंने देखे उस वक्त उसके ऊपर पंजे लगे हुए। तो फिर मैंने साथ वाली बाजी पंजे से मुराद यानी पाँव के निशान हाँ थे? पाँव के निशान वही वाले। सेम उसी साइज के थे? उसी साइज के, उसी कितने साइज लगे के, हुए और थे? वही पूरे खेस के ऊपर, पूरे खेस के ऊपर पूरे लगे हुए खेस के थे? ऊपर, हाँ जी। तो ठीक वही है। साइज था, वही सारा उसी तरह के बिल्कुल वही। फिर मैंने वो साथ वाली बाजी है ना, मैंने उसको बुला के दिखाया कि ये देखो बाजी, मेरे खेस के ऊपर ही अब वही पंजे लगे हैं जो पहले दीवार के और इसमें लगे थे खुरे में। तो वो फिर मैंने धो दिया, खेस तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, वो अभी भी है। अच्छा, आप बता रही थी कि तो ब्लड ब्लड का? बहुत आता है, बहुत ज्यादा आया ब्लड इधर। अच्छा, ब्लड है, ये हाँ कब जी, आया? ब्लड है। बहुत दफा आया है। एक दफा तो इतना आया जैसे बंदा गिलास से नहीं फेंकता, तो छींटे तो बहुत दफा आए हैं, लेकिन एक दफा तो बहुत ज्यादा ही आया, बाहर गेट से लेके और दूसरे दरवाजे आज तक। मुझे दिखाया हाँ आपने जी, हाँ जी। उस गेट से लेके ये हाँ जी। पूरे चलते चलते जहाँ तक हम गए हैं, हाँ। एंड तक, उधर दरवाजे इधर तक। से लेके उधर तक छींटे थे, और इधर और वो जो दीवार है ना, उसके ऊपर ऐसे था जैसे किसी ने गिलास से नीचे बहाया है ना, ये ब्लड जो फेंका थोड़ी तो दीवार है। हाँ जी, एक इधर चारपाई पड़ी हुई थी, उसके ऊपर ऐसे ही था ना जैसे। टाइम क्या था? वो मेरे ख्याल सर्दियों के दिन थे, कोई 11-12 बजे का टाइम होगा, रात दिन का का, या दिन का, जब हमने देखा है। आया पता नहीं किस टाइम आया किस टाइम है, ये नहीं पता। ये नहीं पता। हाँ जी, वो धुंधे पड़ती थी ना, अंदर ही होते थे, तो अंदर नहीं, ये बाहर ही आपका आया। क्या ख्याल है कि कोई फेंक गया होगा? नहीं, ये बंदा नहीं फेंक सकता, जिस तरह की सिचुएशन थी वो बंदा नहीं फेंक सकता ना, कोई इंसान नहीं फेंक सकता। इंसान नहीं फेंक सकता। ठीक है। अच्छा, आप बता रही थी कि नील भी पड़ते हैं आपको? हाँ जी, नील भी पड़ते हैं बहुत ज्यादा। कहाँ पड़ते हैं आपके जिस्म पे पड़ते हैं? ये कहाँ? टांगों के ऊपर टांगों में और पड़ते हैं। बाजू के ऊपर काले स्याह होते हैं, काले 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 निशान? हाँ जी, काले काले दायरे की शक्ल में, थोड़ा हाँ, लंबे दायरे टाइप के लंबे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो अगर मैं किसी फौतगी वाले घर में चली जाऊँ तो फिर उस वक्त नहीं मैं सो सकती, उस वक्त मतलब नील बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं। मेरे भाई फौत हुए थे चीचा वतनी में, उधर रही 1 हफ्ता, तो मैं बहुत ज्यादा मेरे जिस्म के ऊपर नील पड़ गए ना। यानी कि अगर फौतगी वाले घर में आप हाँ, जाएं तो हाँ जी। नीलों की तादाद ज्यादा हो जाती है। हाँ जी, तो फिर मेरा जिस्म भी वो जैसे कहते हैं ना तब ऐसे होता है मेरे साथ कि वजन भी आता है जिस्म पे? नहीं, वजन नहीं आया भारीपन ना, नहीं होता नहीं भारीपन नहीं होता है। ये अब ना मेरे सर में ज्यादा मसला रहता है, मैदा मेरा फुला रहता है। तो ये कंधे कुछ दिन पहले ना मेरे कंधे बहुत ज्यादा खिंचे रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ रही। ठीक है, शोल्डर? हाँ, शोल्डर ये वाले। आपने इन सारी चीज़ों का किसी को राब्ता किया, किसी से पूछा, किसी को दिखाया आपने? बहुत ज़्यादा दिखाया मैंने। मैं पिंडी कोई जगह छोड़ी नहीं, मुल्तान, पिंडी, जिधर जिधर कोई मुझे खुद पता चला है कोई आलम है, कोई देखने वाला है, तो मैं सब जगह पे गई हूँ। अब आमिर भाई के प्रोग्राम देखे हैं मैंने, पहले वो सेबज़दा देखा है, उधर इनको देखा था, फिर मुझे पता चला कि आमिर भाई खुद भी करते हैं ये, तो फिर माशाल्लाह इनके पास तो इल्म होगा ना, तो फिर ये सोच के मैंने आपको बुलाया ना। प्रोग्राम देखा हमारा? हाँ जी, हम देखती हूँ, मैंने बहुत सारे देखे हैं ना प्रोग्राम, लेकिन सबसे पहले मैंने सेबज़दा के बहुत प्रोग्राम देखे। फिर बाद में आपका एक दिन अचानक ही जिनज़दा,
तो वो देखा, फिर उसके बाद मैंने वही निकाल के आपकी देखती रही। एक दिन आप अभी थोड़े कुछ ही दिन पहले पिंडी गए थे ना, इस्लामाबाद, वो उसी वक्त आ गया था प्रोग्राम। जी जी। तो वो भी फिर मैंने देखा ना, तकरीबन सारा ही देखती रही हूँ ना, जो मुझे जो आता। अब काफ़ी दिनों से नया नहीं आ रहा कोई, तो मैं ऐसे में पाकिस्तान में नहीं था, हाँ जी, इसलिए सही नहीं आ बात है। रहा। और 4-5 महीने से मैं आपसे रब्ता कर रही थी, तो उस वक्त कभी कोई मसला बन जाता था, कभी कोई। अब आप बीमार हो गए थे, तो फिर चलो अल्लाह का शुक्र है कि आज आगे अल्लाह ताला आपको सेहत जी ऐसे ही नाज़रीन, ऐसे ही है कि 4-5 माह से रास्ते में हैं, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर एक माह तो मैं बाहर चला गया, वहाँ रहा। उसके बाद फिर आके कुछ दूसरे मामला, बर्डन काम का ज़्यादा आ गया। फिर इनका से रात हुआ तो आज इनके घर में मौजूद है, कुछ बीमार भी हो गए। अच्छा मुझे ये बताएं, इन सब का पाकिस्तान में आपने बताया कि पिंडी तक आप गई हैं, मुल्तान आप गई हैं, इसके मसले के हल के लिए क्या बताया लोगों ने, आपने जहाँ जहाँ भी गई हैं? वो जादू तो मानते रहे हैं कि जादू है, ठीक है। तो फिर पढ़ाई जो देते रहे, जो पीने के लिए देते रहे, जो नहाने के लिए, वो सब कुछ मैं करती रही। जब ये पढ़ाई कुरान पाक वगैरह की मैं करती थी ना, तो मेरी चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती, और मुझे ज़्यादा फिर सोने नहीं देती। मसलन चीज़ें क्या ख़राब होती थी आपकी? दूध रखा फ्रिज में, वो ज़ायका बदल गया, कलर चेंज हो गया, आटा ख़राब हो गया, जो खाने पीने वाली चीज़ें। तो फिर कपड़े मेरे ख़राब हो जाने, कपड़े भी मेरे बहुत ख़राब हुए हैं ना, वो दाग से ऊपर पड़ जाने, जो साफ़ ही नहीं होने। यानी कि फिर इस तरह के नुकसान, वो चीज़ें बहुत सारी गुम हैं, कुछ मिली हैं कुछ नहीं मिली, तो मेरे नुकसान यानी कि फिर होते हैं जब मैं किसी के पास जाती हूँ ना, नुकसान ज़्यादा होते हैं। तो आपने हमें इसलिए बुलाया कि आप देखना चाहती हैं कि आपके मसले अगर हैं तो कौन से हैं, हाँ जी, जो हल हुए हैं या नहीं हुए, सही बात देखने के लिए। तो नाज़रीन ठीक है, इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, देखने के लिए कि वाकई इनके ऊपर जादू है, या जहाँ जहाँ ये गई हैं, मुल्तान गई हैं, रावलपिंडी गई हैं, इसके अलावा बेशुमार ये जगहों पे इन्होंने अपना आप दिखाया, इलाज भी करवाया। ऐसे ही है जी? हाँ जी, इलाज भी इनका हुआ, इलाज भी इन्होंने करवाया। अब हम ये देखेंगे इलाज इनका हो गया हुआ है, कोई वहम तो नहीं रह गया। हो सकता है इलाज हो गया और वहम रह गया हो, या इलाज बिल्कुल ही नहीं हुआ, इलाज भी मौजूद है तो वहम तो मौजूद ही होता है। तो ये सब जानने के लिए, देखने की हम कोशिश करते हैं, हमारे साथ रहिएगा कि बाकी इनके ऊपर जादू है। वो ब्लड किसने फेंका हम उसको भी देखेंगे, वो पानी के छींटे कौन फेंकता है इंशाल्लाह ताला हम उसको भी देखेंगे। जो बच्चों के साथ उस टाइम पे, अब तो बच्चे बड़े हो गए, उस टाइम पे जो बच्चे खेलते थे वो कौन थे बच्चे, कहाँ से आए थे, अब भी मौजूद हैं। अगर अब भी मौजूद है हम उनको भी देखेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा।